Hello, let's read out the questions. Question says Planck constant h, speed of light c, and gravitational constants g are used to form a unit of length L and a unit of mass m. Then the correct option is R. So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का यूज करके यदि हम यूनिट को फॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ लेंथ और मास, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सिंपली जो डायमेंशनल फॉर्मूला है फॉर प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका यूज करेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो प्लैंक कांस्टेंट h जो सेकंड में मेजर करते हैं, दैट इज वाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ mlt क्या हो जाएगा, ml2t माइनस का 1। उसी तरीके से सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में यूज करते हैं, सो ये हो जाएगा lt का -1। एंड जो तीसरा फॉर्मूला होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के लिए होगा। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 l3 और t का -1। सो इसका कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि वी डू लेट कि जो लेंथ है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एच सी जी क्या होगा, h टू द पावर a, c टू द पावर b एंड g टू द पावर d के बराबर। और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने एच सी जी के डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर लिख रखे हैं। तो फॉर लेंथ कैलकुलेशन वी डू लेट दैट कि जो लेंथ है उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 बिकॉज m नहीं है, l 1 टाइम्स है इसीलिए l का 1 पावर 1 और t 0 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू, अब फ्रॉम द कंसेप्ट प्लैंक कांस्टेंट के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि m l का 2 पावर 2 t -1 इसका पावर a हो जाएगा। फिर उसी तरीके से एस सी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एल टी -1 इसका पावर b। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g लिखेंगे m-1 l3 t -2 एंड इसका पावर d हो जाएगा। अब जो पावर्स हैं उनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा m का पावर a, l का पावर ट्वाइस ऑफ a, t का पावर -a। ठीक है, तो इसके बाद मल्टीप्लाई बाय एल का पावर b, t का पावर -b मल्टीप्लाई बाय एल का पावर -t, सॉरी m का पावर -t, l का पावर थ्राइस ऑफ t एंड t का पावर माइनस ट्वाइस ऑफ t। और ये किसकी इक्वल है, m0 l1 t0 की। सो अब हम क्या करेंगे, m की पावर्स को कॉमन करके राइट हैंड साइड में जो पावर्स है उसके साथ इक्वेट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर m के साथ a है और m के साथ माइनस का d है, सो a माइनस d हो जाएगा और उस साइड में m इज इक्वल टू 0 है। सो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी a माइनस d इज इक्वल टू 0। इस तरीके से l का पावर को इक्वेट करेंगे 2a प्लस में b इज इक्वल प्लस में थ्राइस ऑफ d। ठीक है, सो दिस विल बी गोस टू, यहाँ पर l का पावर 1 है, इस तरीके से t की पावर्स को इक्वेट करेंगे -a -b -3d इज इक्वल टू 0। सो देखिए a माइनस डी से हमें a इक्वल टू d मिल जाएगा, a इज इक्वल टू d। अब a इक्वल टू d को हम ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमें b इज इक्वल टू माइनस का 3/2 मिल जाएगा। एंड देन इफ यू पुट a and b in our equation, so हमें d का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/2 के इक्वल। So now we can just form the L in terms of h, c and g as h का पावर 1/2, c -3/2 and g again 1/2. So by using these expressions, we will comes to know that कि जो लेंथ है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, अंडर रूट ऑफ h के, and also length is directly proportional to under root of g। so इस concept के according root h root g, l is proportional to root h
L is proportional to root G, यानी कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ विल बिकम करेक्ट। ना उसी तरीके से हमें m के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखना होगा इन टर्म्स ऑफ h का पावर a, c का पावर b एंड g का पावर d। सेम थिंग हम यहाँ पर करेंगे। सो m के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, सो m1 हो जाएगा L0 T0, दिस विल बी इक्वल्स टू सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो m1 t L2 t माइनस 1 का पावर a, फिर हम c के लिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे एल टी माइनस 1 का पावर b, फिर g के लिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे m माइनस 1 टी एल क्यूब और t माइनस 2 का पावर d। अब दोनों जानिब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, सो विल गेट दैट के a माइनस में t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 2a प्लस में b प्लस थ्राइस ऑफ d इज इक्वल्स टू 0 and minus a minus b minus twice of d is equals to 0। so जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a will comes out 1/2, b will comes 1/2 and d will comes minus का 1/2। so by using this relation we will get to know that km is equals to h का पावर 1/2 इंटू में c का पावर 1/2 इंटू में g का पावर माइनस का 1/2। सो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ sc। तो देखिए मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h एंड अंडर रूट c, ये दोनों यहाँ से करेक्ट होगा। So देखते हैं मास अंडर रूट ऑफ सी, यस दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी, यहाँ से इनकरेक्ट होगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ओनली ऑप्शंस ए सी एंड डी आर करेक्ट, ओनली ऑप्शन ए सी डी आर करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.